जय श्री राम। आज का बालकांड का पाठ हम दोहा 125 से शुरू करने जा रहे हैं। आइए भगवान श्री राम और माता सीता के चरणों में सर नवाकर हनुमान जी का आवाहन करके भोले बाबा माँ पार्वती को प्रणाम करके हम आज के बालकांड का पाठ का आरंभ करें। हिमगिरि गुहाई कद पावनी, बे समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। निरखि सैल सरि विपिन विभागा, भयो रमापति पदे अनुरागा। सुमिरत हरहि श्रापगत बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। मुनि गति देखि सुरेश डिराना, काम ही बोली कीन सनमाना। सहित सहाय जाऊ मम हेतु, चलयु हर्षि जलचर केतु। सुना सीर मन महु अत त्रासा, चेत देव ऋषि मम पुरबासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सबहि डराई। सूक हाड़ले भाग सट, स्वान निरखि मृगराज। छीन ले जनि जान जड़, तिमि सुर पतहि न लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोर मनोरथ जानऊ स्वामी, तुम सब जानऊ अंतर्यामी। राम नमामि नमामि नमामि, सिया राम नमामि नमामि नमामि। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही नारद मुनि के शाप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था कि जिस कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते, उस शाप की गति रुक गई और मन के स्वाभाविक निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करने जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं, वे कुटिल कौए की तरह सबसे डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गौ, निज माया बसंत निर्मऊ। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, पूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृसानु बढ़ाव निहारी। रंबादिक सुर नारी नबीना, सकल असंसर कला प्रवीणा। करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडहि पानि पतंगा। देखि सहाय मदन हर्षाना, कीने सिपुनि प्रपंच विधि नाना। काम कला कछु मुनहि न व्यापी, निज भयु डरयु मनोभव पापी। सीम की चापि सखई को तासु, बड़ रखवार रमापत जासु। सहित सहाय सभी ते अति, मान हारि मन में। गई सी जाई मुनि चरण तब, गई सुटियारत बैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोर मनोरथ जानऊ स्वामी, तुम सब जानऊ अंतर्यामी। राम नमामि नमामि नमामि,
सिया राम नमामि नमामि नमामि। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी, भौरें गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सबकी सब काम कला में निपुण थीं, वे बहुत प्रकार की तानों के तरंग के साथ गाने लगी और हाथों में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोर मनोरथ जानऊ स्वामी, तुम सब जानऊ अंतरयामी। राम नमामि नमामि नमामि, सिया राम नमामि नमामि नमामि। जय